नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं। जनता ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था के इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। बजट में अक्सर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो हमारी आम दिनचर्या में कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश, जिससे 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट में बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट शब्द की जानकारी हर किसी को नहीं है। बैलेंस बजट तब होता है जब सरकार का खर्चा और कमाई दोनों ही बराबर होता है। अब बात करेंगे विनिवेश की। सरकार अगर किसी सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेच देती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। यह हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी और किसी एक व्यक्ति को बेची जा सकती है। सरकार यह हिस्सेदारी शेयरों के जरिए बेचती है। और अब बात करेंगे कस्टम ड्यूटी की। किसी दूसरे देश से जब कोई भी सामान आता है तो उस पर जो भी कर लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है। ये कर या शुल्क तब लगता है जब समुद्र या हवा के रास्ते भारत में सामान उतारा जाता है। चलिए अब बात करेंगे बॉन्ड की कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जब केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो बाजार से पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती है। ये एक तरह का कर्ज होता है जिसकी अदायगी पैसा मिलने के बाद सरकार द्वारा एक तय समय के अंदर की जाती है। इस बॉन्ड का कर्ज का सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और अब आपको बताते हैं कि राजकोषीय जो घाटा है वो क्या होता है। सरकार द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्ज राजकोषीय घाटा कहलाता है। देखा जाए तो राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढ़ने वाला बोझ ही है, जिससे सरकार आय और खर्च के अंतर को दूर करती है। चलिए अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों और विश्व के अन्य देशों में मौजूद सरकारों द्वारा जो भी वित्तीय लेन देन होता है उसे बजट भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल बजट में आप सुनेंगे 1 फरवरी को। अब प्रत्यक्ष कर कहते हैं व्यक्तियों और संगठनों की आमदनी पर लगाए जाने वाला कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। निवेश, वेतन, ब्याज, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सभी प्रत्यक्ष कर के तहत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने और सेवाओं का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर लगाया जाने वाला टैक्स अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजें अप्रत्यक्ष कर के तहत आते हैं। आयकर छूट किसे कहते हैं। टैक्स पेयर की वो इनकम जो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसे आयकर छूट कहते हैं। वित्त वर्ष क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। ये वित्तीय साल होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। फिलहाल सरकार वित्त वर्ष को बदलने पर विचार कर रही है। असेसी किसे कहते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स भरने के लिए उत्तरदायी होता है। और कैपिटल असेट क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, बिजनेस या प्रोफेशनल किसी भी उद्देश्य से किसी चीज में निवेश करता है या खरीदारी करता है तो इस रकम से खरीदी गई प्रॉपर्टी कैपिटल असेट कहलाती है। ये बॉन्ड, शेयर मार्केट और कच्चा माल में से कुछ भी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट 36 महीने से कम समय के लिए जाने वाली पूंजीगत असेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि विकास दर क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक वित्त वर्ष के दौरान देश के भीतर कुल वस्तुओं के उत्पाद और देश में दी जाने वाली सेवाओं का टोटल होता है। वित्त विधेयक किसे कहते हैं। इस विधेयक के माध्यम से ही आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सरकारी आमदनी बढ़ाने के बीच से नए करों आदि का प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही वित्त विधेयक में मौजूदा कर प्रणाली में किसी तरह का संशोधन आदि को प्रस्तावित किया जाता है। कर निर्धारण साल, ये कर निर्धारण साल होता है जो किसी वित्तीय साल का अगला साल होता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 अगर वित्तीय वर्ष है तो कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा। तो ये सारे हमने आपको बताए जो बजट से जुड़े हुए शब्द हैं, इनका इस्तेमाल आप बजट में सुनेंगे। तो
तो ऐसी तमाम सारी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।